हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन। चैप्टर 9 कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आज से हम बुक 2 टी.एस. गेरेवाल डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटिंग फॉर कंपनी शुरू कर रहे हैं और ये वॉल्यूम 2 है। पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे चैप्टर्स हमने बुक 1 में सॉल्व कर लिए। अब बुक 2 की बारी है। वॉल्यूम 2 वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे एंड दिस बुक इज डेडिकेटेड टू अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और सिलेबस में बस 2 ही चैप्टर हैं, चैप्टर 9 दैट इज कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड चैप्टर 10 कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो 24 मार्क्स के लिए हमें 2 चैप्टर कवर करना है। बहुत ही ईजी है एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो लेट अस मूव अहेड। सो हियर इज द चैप्टर गिवन कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th में हम पहले ही कंपनी अकाउंट्स पढ़ चुके हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच डिमांड्स विच इज़ ब्लेस्ड विथ टू स्पेशल क्वालिटीज़। फर्स्ट इज अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज लिमिटेड लाइबिलिटीज। फाइन, सो लेट अस कम straight to definition of it just for a while. Fine, so here it says a company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal. So as per Professor Hannay. Fine. So definition का मतलब यही है कि ये एक incorporated body है, registered body है. It is separate from its shareholders. It is an artificial person in the eyes of the law. परपेचुअल एक्सिस्टेंस का मतलब ये है कि सेवरल शेयर होल्डर्स कैन ज्वाइन द कंपनी एंड लीव द कंपनी बट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी विल रिमेन इंटैक्ट। स्पेशल बात यह है कि शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, जैसे कि अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, परंतु ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड है। एंड देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर भी पॉसिबल है, मतलब एक इन्वेस्टर अपने शेयर्स को किसी दूसरे शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकता है। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप दोनों अलग अलग है। लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं एंड दीज शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी बट द मैनेजमेंट इज इन द फ्यू हैंड्स। मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ द डायरेक्टर्स हु आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। मोस्टली इट इज़ लाइक दैट। फाइन। एंड कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब है कि कंपनी का अपना सिग्नेचर होता है। अब कंपनी कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं कि अपना साइन करे, इसलिए कंपनी का एक सील बनाया जाता है और हर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में उस सील का इस्तेमाल होता है और साथ में उस ऑफिसर का सिग्नेचर होता है जो उस सील को यूज़ करने के लिए ऑथराइज्ड है, तभी वो पेपर ऑथेंटिक माना जाता है। फाइन, सो दिस इज जस्ट अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। Now let us move ahead with some other thing. क्योंकि हमें शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ना है, so let us understand what share is. Fine. In short, I can say that share is a unit of capital. Fine. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत होती है और वो किसी भी एक सोर्स से या थोड़े लोगों के द्वारा ये कंट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। एज ए रिजल्ट पूरे के पूरे कैपिटल को कंपनी छोटे छोटे हिस्से में बांट देती है, छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देती है, ऑफ इक्वल डिनोमिनेशंस भी कह सकते हैं, और इसे फिर लोगों को ऑफर किया जाता है कि आप इन मल्टीपल्स ऑफ शेयर्स खरीदें। फाइन, जैसे कि एक शेयर 10 रुपये का है तो हर व्यक्ति जो है, मतलब जो भी इन्वेस्टर है, वो 10 रुपये के मल्टीपल में ही शेयर खरीदेगा। आधा पौना 1.5 ऐसा शेयर कभी खरीदा नहीं जाता। या तो एक शेयर खरीद सकते हैं आप, 2 शेयर, 100 शेयर, 200 शेयर्स, लाइक दैट। सो इन द मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़, क्योंकि पर शेयर 10 रुपीज़ का है। फाइन, इसे नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, इसे फेस वैल्यू भी कहते हैं। लेकिन जिस
अमाउंट से कंपनी को रजिस्टर किया जाता है उसे कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट of capital with which the company is registered. Fine. So share is a unit in which capital of a company is divided. So बहुत बड़ी रकम जो कि कैपिटल है उसे हम डिवाइड करके छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में काट देते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ताकि एक कॉमन मैन भी इन्वेस्ट कर सके। फाइन। अगर डिनोमिनेशंस हम बड़े रखेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो लो इनकम ग्रुप के हैं या वो छूट जाए, तो इसलिए डिनोमिनेशन ऑफ द शेयर्स को छोटा रखा जाना ज़्यादा सही है, ताकि एक कॉमन मैन भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सके। सो लेट अस सी क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन। पहला है ऑथराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट इज एन ऑथराइज्ड कैपिटल। It is the maximum amount of share capital with which the company is registered. Fine. And it is the responsibility of the proprietor to see that what will be the authorized capital, and he has to manage to get it registered with the same amount. Fine. Authorized capital or nominal capital or registered capital means such capital as is authorized by the memorandum of company to be the maximum amount of share capital of a company. सेक्शन 2(8) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हमें ये बताती है। फाइन। मतलब इससे ज़्यादा का, मतलब इस अमाउंट से ज़्यादा का शेयर्स कभी भी कंपनी इशू नहीं कर सकती। फाइन। सो इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। देयर इज मच डिटेल इन दिस ऑल्सो, सो एज वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चंस ड्यूरिंग दैट टाइम वी विल डिस्कस माइन्यूटली ऑन दिस थिंग्स। नाउ लेट अस टॉक समथिंग अबाउट issued capital. Issued capital means such capital as the company issues from time to time for subscription. Section 250 of the Companies Act 2013. Now out of that authorized capital, उसका एक छोटा हिस्सा जो कंपनी सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को कहती है उसे हम कहते हैं इश्यूड कैपिटल। मतलब टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जिसको कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है कि आप शेयर्स खरीदिए। फाइन। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ऑथराइज्ड शेयर, ऑथराइज्ड कैपिटल एक ही बार में कंपनी पब्लिक को ऑफर कर देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसमें से एक छोटा हिस्सा ऑफर करती है। जैसे जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट रहती है वैसे वैसे वो ऑथराइज्ड कैपिटल में से कुछ हिस्सा पब्लिक को ऑफर करती है, और जब वो ऑफर करती है तो उतने हिस्से को जो ऑफर किया जा चुका है उसे इशूड कैपिटल कहते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक ऑफर है ना। इशूड कैपिटल इज जस्ट एन ऑफर टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। जरूरी नहीं है कि पब्लिक वैसा ही रिस्पॉन्ड करे। सो पब्लिक जितना रिस्पॉन्ड करती है उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। मतलब इशू हुआ, मतलब कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक को कि आप शेयर्स खरीदिए। अब उसमें से जितना शेयर्स खरीदा गया है पब्लिक के द्वारा उसे हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फाइन। सो दोनों में डिफरेंस हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं। फाइन। मान लीजिए 100 शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया है खरीदने के लिए, तो इट इज जस्ट एन ऑफर ऑफ 100 शेयर्स टू द पब्लिक and it will be called as issued capital. But out of these 100 shares, suppose 90 shares has been purchased by the public, then it will be called as what? Subscribed capital. So with this little information, let us proceed to the exercise, and during while solving the questions we will talk much in detail. But before that, let us see the format of company's balance sheet. अभी तक हमने बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल देखा है जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज होती है और राइट हैंड साइड एसेट्स होता है, लेकिन कंपनी में तरीका अलग है। द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज एज फॉलोज। सो हियर इज द फॉर्मेट गिवन, एंड फॉर्मेट में आप देखिए बैलेंस शीट लिखा हुआ है, 2 ईयर्स का इंफॉर्मेशन देना होता है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। फाइन। दिस इज करंट ईयर, all the figures related to current year of balance sheet,
एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर. सो एंड दिस इज नोट, है ना. दिस कॉलम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. यहाँ नोट मतलब एक अलग से एक टेबल बनता है जिसे हम कहते हैं नोट्स टू अकाउंट. उसका नंबर हमें यहाँ लिखना होता है. एंड इन पर्टिकुलर्स वी आर हैविंग फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी. ओके, मतलब लाइबिलिटीज की लिस्ट को हमें पहले लिखना है बैलेंस शीट में, और उसका भी ऑर्डर है, उसका भी एक फॉर्मेट है, कौन सा लाइबिलिटी कहाँ लिखा जाएगा उसको भी लिखने का तरीका है. तो थोड़ा सा इसे देख लेते हैं. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज को ही कहते हैं. पहला है शेयर होल्डर्स फंड, देन शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, देन नॉन करंट लाइबिलिटीज है, उसके बाद नीचे दिया हुआ है करंट लाइबिलिटीज. इन सब को टोटल करने से लाइबिलिटीज का ग्रैंड टोटल आएगा. फाइन. लेकिन एसेट्स इसके नीचे ही लिस्टेड होता है. एसेट्स में बस दो ही एसेट्स हमें दिखाने हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. फाइन. और इसमें बहुत सारे डिटेल्स भी हैं जो कि हम चैप्टर के दौरान इसे पढ़ेंगे, समझेंगे कि कौन सा आइटम कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है. फाइन. और इनका जो डिटेल रहता है, जैसे कि शेयर कैपिटल, मान लीजिए शेयर कैपिटल का हमें एक फिगर लिखना है यहाँ करंट अकाउंट का, करंट ईयर का एक अमाउंट हमें लिखना है, लेकिन इसमें क्या डिटेल है ये हम नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे. फाइन. सो अभी हम क्योंकि शेयर कैपिटल डिस्कस कर रहे हैं, तो लेट अस सी अ फॉर्मेट ऑफ नोट्स टू अकाउंट रिलेटेड टू शेयर कैपिटल. सो बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम जो रहता है अंडर द हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, वो शेयर होल्डर्स फंड रहता है. और शेयर होल्डर्स फंड में एक आइटम होता है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का एक अमाउंट हमें यहाँ लिखना रहता है. लेकिन इस अमाउंट का जो डिटेल है उसे हमें नोट टू अकाउंट्स में शो करना है. नाउ नोट टू अकाउंट्स का जो बनाने का तरीका है उसमें हमें क्या क्या चीज़ कंपल्सरीली दिखाना है, वो ये है कि कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, फिर इस ऑथराइज्ड कैपिटल में से कंपनी ने इश्यू कितना किया उसके डिटेल्स हमें दिखाने हैं, और फिर उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल दिखाना है कि पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया आउट ऑफ इशूड कैपिटल. अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी कुछ बातें हैं, डिटेल्स होती हैं, जैसे कि फुल्ली पेड अप कितने हैं और पार्शली पेड अप कितने हैं. सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल जरूरी नहीं है कि पूरा अमाउंट कंपनी को शेयर होल्डर्स के द्वारा, जब पूरा अमाउंट मिल चुका है, पूरा फेस वैल्यू मिल चुका है, तो उसे हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. लेकिन अगर पार्शली अमाउंट ही मांगा गया है शेयर होल्डर्स से और अभी कुछ अमाउंट शेयर होल्डर्स से लेना बाकी है, तो उसे हम कहते हैं कि नॉट फुल्ली पेड अप. तो इसका भी डिटेल हमें कैसे बनाना है ये हम पहले सीखेंगे. उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स वगैरह के जो डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं, जो कोर पार्ट ऑफ द चैप्टर है, उसमें हम जाएंगे. देखिए, हर तरीके की चीज़ जो कुछ भी चैप्टर में डिस्कस हुई है उसका इम्पोर्टेंस है. वी कैन नॉट से दैट दिस पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर, because what will be in the question paper that nobody knows. Fine. So every part, every question, every understanding, logic and concept, all is required to be well understood to score good marks in exam. So to begin with this little information, let us start the exercise disclosure of share capital in company's balance sheet. इसी के बारे में हम अभी बात कर रहे थे और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, सो दैट यू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. फाइन. हाईटेक लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 lakh divided into equity shares of ₹100 each. The company offered for public subscription all the shares. Applications were received for 45,000 shares and allotment was made to all the applicant. All the calls were made and were duly received except the final call of ₹20 per share on 500 shares. Prepare the balance sheet of the company showing the share capital. Now see, यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब जिस कैपिटल से कंपनी को रजिस्टर किया गया है वो 50 लाख रुपीज़ है, और कंपनी पूरा का पूरा 50 लाख पब्लिक को ऑफर कर रही है. हर शेयर 100 रुपीज़ का है, मतलब 50 लाख रुपीज इज डिवाइडेड बाय 100. सो हाउ मच इट इज? 50,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स जारी कर रही है. फाइन. हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स इज हियर? 50,000 इक्विटी शेयर्स.
मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तब 50 लाख रुपीस आएगा। अब पूरा का पूरा 50,000 शेयर्स नहीं बिका, कितना बिका, पब्लिक ने कितना रिस्पॉन्ड किया, 45,000 शेयर्स को ही खरीदा गया। अब कंपनी जो है 100 रुपीज़ पूरा एक साथ नहीं लेती, कई बार कंपनी इसे किश्तों में लेती है। तो एक किश्त जो आखिरी किश्त 20 रुपीज़ का था उस पर 500 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला। फाइन, सो हाउ दिस इंफॉर्मेशन विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, दैट इज द क्वेश्चन। सो लेट अस सी हाउ इट इज टू बी डन। So question number 1 we will see. Fine. And in this question company है Hi-Tech Limited. Hi-Tech Limited. Authorized capital है ₹50 लाख। फाइन, 50 लाख रुपीस का ऑथराइज्ड कैपिटल है जिसे जो 100 रुपीज़ पर शेयर में डिवाइडेड है। 100 रुपीज़ पर शेयर में डिवाइडेड है मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 50 लाख रुपीज़, और हर शेयर कितने का है 100 रुपीज़ का है। तो आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50,000 शेयर्स। ओके, 50,000 शेयर्स है। अब ये ऑथराइज्ड कैपिटल 50,000 शेयर्स का है और इश्यूड कैपिटल कितने का है, इश्यूड भी कितना है, पूरा का पूरा 50,000 शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया। इक्विटी शेयर्स, इट इज इक्विटी शेयर्स। फाइन, पूरा का पूरा 50,000 शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा। और ये जो 100 रुपीज़ है इसको भी कंपनी जो है किश्तों में ले रही है। मान लीजिए 2 किश्त है, आखिरी किश्त 20 रुपीज़ का है, मतलब पहले बार में उन्हें 80 रुपीज़ मांगा था जो सब ऑल हैव पेड। फाइन, 100 रुपीज़ का पर शेयर है, उसमें से जब कंपनी ने 80 रुपीज़ मांगा तो सारे के सारे शेयर होल्डर्स ने पहला 80 रुपीज़ तो दे दिया। अब बाकी का 20 रुपीज़ भी कंपनी मांग सकती है। कंपनी ने जब मांगा तो 500 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला। फाइन, हमें पता है कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि आउट ऑफ 100 रुपीज़ पर शेयर अगर कंपनी 80 रुपीज़ मांग चुकी है तो बाकी का 20 रुपीज़ कंपनी मांग सकती है, लेकिन 100 रुपीज़ से ज़्यादा वो कंपनी किसी भी इन्वेस्टर से नहीं मांग सकती। फाइन, सो एज अ रिजल्ट जब 80 रुपीज़ सब दे दिए हैं तो रिमेनिंग 20 रुपीज़ कंपनी ने मांगा और 500 शेयर्स पर 20 रुपीज़ नहीं मिले। नाउ दिस इज द सिनॉप्सिस ऑफ द क्वेश्चन। ये बात अगर आपको इतनी समझ में आ गई है तो बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे वो आसान रहेगा समझना। फाइन, सो लेट अस सी हाउ बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड, मीन्स हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज टू बी रिटन इन द बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा उसको लिखने के पहले हमें नोट टू अकाउंट्स बनाना होगा और इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देना है। तो हम ऐसे बनाते हैं इसे नोट टू अकाउंट, और ये फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स और अमाउंट का। नोट टू अकाउंट नंबर है 1 और शेयर कैपिटल है 1 में क्या डिस्कस किया गया है, शेयर कैपिटल। ऐसे 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ भी बन सकता है रिलेटेड टू वेरियस अदर आइटम्स। फाइन, लेकिन अभी हम शेयर कैपिटल के से रिलेटेड बना रहे हैं और ये नोट नंबर 1 है। नाउ शेयर कैपिटल में पहला आता है ऑथराइज्ड कैपिटल। नाउ इन दिस ऑथराइज्ड कैपिटल हमें बताना है कि कितने शेयर्स हैं टोटल कंपनी के पास। सो इट इज 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। सो इस तरीके से ये 50 लाख रुपीस का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, जिसे हम ब्लॉक कर देंगे, ये हमें सिर्फ शो करना होता है। फिर दूसरा रहेगा इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल में हमें बताना है कि कंपनी ने कितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए। तो
तो पूरे के पूरे शेयर ही किए, सो 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। ₹50 लाख, और इसे भी हम ब्लॉक कर देंगे। देन हमें बताना है सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, नाउ सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब पब्लिक ने हमारे कितने शेयर्स खरीदे। फाइन, सो पब्लिक ने खरीदे हैं 45,000 इक्विटी शेयर्स। सो इसमें भी हमें सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप को अलग शो करना पड़ेगा। सो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, पेड अप में आएगा 44,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। So it will be 45, okay, so 45,50,000। नाउ हमें फुल्ली पेड के साथ साथ हमें अब दिखाना है कि कितने शेयर्स पर हमें अमाउंट पूरा नहीं मिला। तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप वी हैव टू शो, फाइन। सो नॉट फुल्ली पेड अप, in this there are 500 shares, 500 equity shares of ₹100 each। सो ये हो जाएगा 50,000 रुपीज। ओके, इसमें हम लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है कि इन शेयर्स पर कितना अमाउंट कंपनी को नहीं मिला। कंपनी ने मांगा तो था लेकिन नहीं मिला। सो 500 शेयर्स पर 20 रुपीज नहीं मिला, फाइन। इसी 500 शेयर्स पर 80 रुपीज ही मिला है, 20 रुपीज का एरियर्स है। सो हाउ मच इट इज नाउ, इट इज 10,000 रुपीज। सो 10,000 रुपीज लेस कर देंगे इसमें से, और बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे 40,000 रुपीज। सो इट इज 45,90,000। नाउ यही वो अमाउंट है जिसे हमें बैलेंस शीट में शो करना है। अमाउंट टू बी शोन इन बैलेंस शीट। सो इन दोनों का टोटल को ही हमें शो करना है। बाकी जो इश्यूड कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल है इसे हमें नोट टू अकाउंट्स में शो करना है, लेकिन ब्लॉक कर देना है इसे। देखिए यहाँ मैंने इसे ब्लॉक किया हुआ है, मतलब ये ग्रैंड टोटल में आप पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो इन दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट, है ना। ये नोट हो गया, नोट 1 है, फाइन। वी कैन सी हियर इट इज नोट 1, और इसे ही हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। So here is the format of balance sheet as required. It is a balance sheet extract. बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि सिर्फ वही आइटम दिखाया जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइन। एंटायर फुल बैलेंस शीट हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो जैसा कि हम जानते हैं कि ये वर्टिकल बैलेंस शीट होता है, जैसा कि अभी आपने फॉर्मेट देखा, फाइन। इसमें हमें पहले लाइबिलिटीज़ को लिस्ट करना होता है, और लाइबिलिटीज़ का हेडिंग होता है 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। अंडर दिस इक्विटी एंड लाइबिलिटीज जो फर्स्ट आइटम हमें शो करना रहता है वो है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, फाइन। शेयर होल्डर्स फंड में भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं, 4-5 हो सकते हैं। उसमें से हमें सिर्फ एक ही आइटम को अभी इस क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज शेयर कैपिटल, फाइन। एक ही फर्स्ट ओनली एक आइटम को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज शेयर कैपिटल। सो अब जो नोट्स टू अकाउंट में हमें जो फाइनल फिगर मिला था अमाउंट 44,90,000, वो हमें यहाँ लिखना है 44,90,000, जो कि सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप अमाउंट है।
एंड नोट नंबर 1, क्योंकि जब हमने नोट बनाया था तो वहाँ 1 लिखा था, एंड दिस नोट नंबर 1 इज रिलेटेड टू शेयर कैपिटल। सो बैलेंस शीट में हमें एक सॉलिड फाइनल अमाउंट लिखना होता है, और इसका जो डिटेल होता है वो हमेशा नोट टू अकाउंट्स में शो होता है, और नोट टू अकाउंट्स में भी हमें नंबर असाइन करना होता है कि कौन से आइटम से रिलेटेड नोट्स वहाँ मिलेंगे। Fine. So this is how the balance sheet is to be prepared, and in every question you have to do this much. आपको बैलेंस शीट में फाइनल फिगर दिखाना है, और उसका अगर डिटेल्स आप दिखाना चाहते हैं या कंपलसरीली क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसके लिए आपको नोट टू अकाउंट बनाना होगा, और उसमें भी आपको नोट नंबर असाइन करना होगा कि कौन सा आइटम का क्या नंबर है। मान लो यहाँ कोई दूसरा आइटम होता और उससे रिलेटेड नोट बना होता तो उसका नंबर हम 2 दे सकते थे। फाइन। So this way we have to understand the balance sheet, how it is to be drafted and prepared. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन भी अच्छे से समझ में आया होगा। आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है, एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। प्लीज़ डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो एंड लिसन टू द एक्सप्लेनेशन केयरफुली। फाइन। Despite this, if you are having any doubt, you can put it in the comment section. Please do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.